Hello students. So लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, नॉर्मल। अगर आपको नोडल और मेश एनालिसिस आता है तो बस एक एक्सटेंशन है, उसमें एक स्टेप और है, एक समझ लीजिए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं जो इसके न्यूमेरिकल आते हैं वो लेंथी पढ़ते हैं थोड़ा, तो इसलिए आपके अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू एन एलिमेंट in a linear circuit is the algebraic sum of voltage across or current through that element due to independent source acting alone। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज समझें तो अगर कोई मल्टी सोर्स नेटवर्क है हमारे पास, तो एक नेटवर्क है जिसमें मल्टी सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स है, मतलब करंट सोर्स है, एक दो वोल्टेज सोर्स भी है, तो 3-4 सोर्स या 2-3 सोर्स हैं। तो उसमें क्या है, ऐसे में अगर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में किसी भी एलिमेंट के थ्रू करंट या उसके क्रॉस वोल्टेज अगर आपको चाहिए, ठीक है, उसके क्रॉस वोल्टेज आपको पूछा है, तो आप क्या करेंगे कि आप किसी एक सोर्स को एक बार में लीजिए। इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग एलोन लिखा है ना उसमें, तो एक सोर्स को एक बार में लीजिए, तो बाकी सोर्सेज 3 सोर्स है मान लीजिए, तो एक सोर्स का इफेक्ट लीजिए एक बार, बाकी सोर्स को ऑफ करिए। ऑफ करने का मतलब समझते हैं कि करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है। तो ऑफ करेंगे, बाकी को एक सोर्स को लेंगे और उसकी वजह से जिस ब्रांच में करंट या वोल्टेज पूछा गया वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दूसरी सोर्स को लेंगे और बाकी जो और 2 सोर्स बचते हैं इनको ऑफ करेंगे, जिसको पहले लिया था उसको ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से एक बार में एक सोर्स लेंगे, बाकी दोनों जो भी सोर्स जितने रहेंगे उनको ऑफ करेंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें, डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जिस ब्रांच में करंट या वोल्टेज चाहिए थे, हर बार उसी ब्रांच में करंट या वोल्टेज हर सोर्स की वजह से फाइंड करेंगे और लास्ट में उनका अलजेब्रिक सम ले लेंगे। तो सिंपल सा ये लॉजिक है, इसमें कोई अलग से बहुत चीजें नहीं है। तो एक बार में एक सोर्स लेना है, बाकी को ऑफ करना है और सर्किट सॉल्व करना है नॉर्मल नोडल मेश जो भी लगा के, और जिस भी ब्रांच में करंट या वोल्टेज पूछा है उसको फाइंड करना है। इस तरह से बारी बारी सब सोर्स के लिए करना है और लास्ट में उसका अलजेब्रिक सम लेना है, ठीक है। तो उसका स्टेप्स भी आप देखेंगे इसी टाइप से है। स्टेप्स क्या है? पहला तो टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स एक्सेप्ट वन सोर्स, मतलब एक बार में एक सोर्स लेना है, बाकी को ऑफ करना है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज और करंट ड्यू टू दैट एक्टिव सोर्स, मतलब जिस भी ब्रांच में वोल्टेज या करंट पूछा है वो फाइंड करेंगे उस पर्टिकुलर एक्टिव सोर्स की वजह से, कोई भी एनालिसिस यूज कर ले। फिर रिपीट स्टेप 1 फॉर ईच ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट सोर्स, बाकी जो और भी सोर्स है उनके लिए भी सेम रिपीट करेंगे, ठीक है, एक एक सोर्स की वजह से। फिर लास्ट में फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंपल यही हमको स्टेप फॉलो करने हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। अब ये देखिए, ये एक सर्किट है हमारे पास, इसमें हमने 2 सोर्स लिया है, आप कहेंगे 3 सोर्स है, तो ये है डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडिपेंडेंट सोर्स। कितने हैं आपके नेटवर्क में? इंडिपेंडेंट सोर्स है, उनको बारी बारी से लेना है। डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रहेगा हर सर्किट। तो 2 सोर्स हैं, तो क्या करेंगे हम, एक बार में ये लेंगे, इसको ऑफ करेंगे, दूसरी बार में ये लेंगे और इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप में हमने सर्किट बनाया जिसमें हमने ये वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया है और इसको ऑफ किया है। तो ये करंट सोर्स है, ऑफ करने का मतलब ओपन सर्किट कर दिया, बाकी सर्किट सेम बना दिया। आप देख रहे हैं क्या हमको चाहिए था? इसमें हमको चाहिए था इस नोड का वोल्टेज Vx है, जो यहाँ का भी सेम है, यहाँ का भी सेम है, सब एक ही नोड है, कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये Vx है चाहिए, ठीक है। तो हमने जो नया सर्किट बनाया, हमने उसी नोड का वोल्टेज फाइंड किया, उसको कुछ नाम अलग दे दिया है Vx डैश, ठीक है, उसका नाम दे दिया Vx डैश, नोड वही है,
ठीक है, ये तो ओपन हो गया है, सेम नोड है। अब एक नोड है आपके पास, नोडल लगा दीजिए, मतलब केसीएल लगा दीजिए। तो केसीएल अगर आप लगाते हैं इस पर्टिकुलर नोड पे, तो यहाँ से एक करंट हमने एज्यूम कर लिया, I1 इधर जा रही है, I2 इधर, और ये करंट सोर्स है, करंट हमारी आ रही है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है आपका 0.1 Vx डैश, ठीक है। अब चूंकि ये जो डिपेंडेंट हमारा करंट सोर्स था वो डिपेंड करा था इस नोड वोल्टेज पे 0.1 इंटू Vx। तो इसका अगर वोल्टेज हमने Vx डैश कर लिया तो ये भी 0.1 Vx डैश हो गया, ठीक है। तो हमने लगाया केसीएल, 0.1 Vx डैश इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, ये दोनों आउटगोइंग है, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 को लिख लिया इस वोल्टेज के फॉर्म में। तो I1 को हम लिखेंगे Vx डैश माइनस 10/20 ऐसे, और इसको I2 को क्या लिखेंगे, Vx डैश माइनस 0, ये अगर हम रेफरेंस है तो Vx डैश बाई 4, Vx डैश बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा Vx डैश आ गया 10/4 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट आया एक सोर्स को लिया जब। अब इसी तरह से क्या करेंगे, नेक्स्ट सोर्स को लेंगे उसी सर्किट में। अब हमने इसको ऑफ कर दिया, जो वोल्टेज सोर्स था, करंट सोर्स को ले लिया। अब देखिए वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का होता है, आइडियल अगर देखें तो 0 होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, और आइडियल करंट्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। तो हम उसको बेसिकली उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अच्छा, अब फिर से क्या करना है, फिर वही नोड वोल्टेज निकालना है जो क्वेश्चन ने पूछा है, लेकिन अभी सोर्स दूसरा है, इसकी वजह से है। तो इसमें भी ठीक है, एक ही नोड है, ये यहां से यहां तक सब सेम ही चीज है। चलो यहाँ भी केसीएल लगा देते हैं। एक करंट एज्यूम कर लिया इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, और ये इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है। अब यहाँ वोल्टेज का नाम कुछ और दे दिया, Vx डबल डैश, और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी होगी 0.1 Vx डबल डैश, डिपेंडेंट है उससे, ठीक है। अब अगर हम केसीएल लगाते हैं, ठीक है, अप्लाई केसीएल, तो I1 प्लस I2 ये दोनों आउट गोइंग है, और इनकमिंग कौन सा है, 2 एम्पियर और प्लस 0.1 Vx डैश, तो 2 प्लस 0.1 Vx डबल डैश। I1 को हम लिख सकते हैं कि Vx डबल डैश बाई 20, और I2 को लिख सकते हैं Vx डबल डैश बाई 4, 2 प्लस 0.1 Vx डबल डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो Vx डबल डैश आपका आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो फाइनली जो क्वेश्चन था Vx, जो दोनों सोर्स की वजह से था, इंडिविजुअल एक एक सोर्स की वजह से हमने एक बार Vx डैश निकाला, एक बार Vx डबल डैश, तो जो फाइनल Vx होगा वो अलजेब्रिक सम होगा। तो फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम Vx इक्वल टू Vx डैश प्लस Vx डबल डैश 2.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 12.5। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। तो अगर रीचेक करना चाहते हैं तो आप सीधे जो ये सर्किट गिवन है हमारा ओरिजिनल, सुपरपोजिशन आपका सही है कि नहीं, तो आप सीधे नोडल लगा दो। यहाँ एक ही नोड है, एक ही बार में नोडल लगा दो दोनों सोर्स को लेके, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा 12.5 फाइनल Vx की वैल्यू। आप एक बार में भी नोडल लगा सकते हैं ना। तो अगर नॉर्मल सर्किट आता है, सॉल्व करो Vx फाइंड करो, तो हम एक ही बार में नोडल लगाएंगे। लेकिन अगर हमको बोलता है कि सुपरपोजिशन अप्लाई करो, तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वो चेक करना चाहता है आपको थ्योरम आता है कि नहीं। तो इसमें ये नहीं दिखाएगा कि अगर एग्जाम में आया कि सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करो Vx फाइंड करो, तो आपने सीधे नोडल लगा दिया, Vx फाइंड कर लिया, आंसर निकाल दिया। तो आंसर निकालना डजंट मैटर, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम आती है कि नहीं ये दिखाना है। तो आपको स्टेप वाइज जाना है कि फर्स्ट स्टेप में एक बार में एक सोर्स लेते हैं, उसकी वजह से ये यहाँ पे नोड वोल्टेज कितना आता है निकालते हैं, फिर दूसरा सोर्स लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं, उसकी वजह से नोड वोल्टेज कितना आ रहा है निकालेंगे, फिर दोनों का अलजेब्रिक सम लेंगे और ये होगा। अगर किसी एग्जाम में आपको आता है वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के लिए, तो आप सुपरपोजिशन से निकाला आपने और एक बार सीधे नोडल लगा दीजिए, सेम अगर आता है आंसर 12.5 तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा थ्योरम, ठीक है। तो वेरिफिकेशन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, समझ गए। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक बार में एक सोर्स लेना है और बाद में अलजेब्रिक सम करना है। तो आपको एक क्वेश्चन में भी यहाँ बना के रखा है मैंने, ये क्वेश्चन नोट कर ले आप। इसमें 3 सोर्स है, एक ये वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 3 एम्पियर करंट सोर्स, और ये करंट हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप मुझे वीडियो के कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है आपको मालूम, एक बार में एक सोर्स लेना है। अगर 12 वोल्ट लेते हैं तो आप इसको शॉर्ट करेंगे और इस ब्रांच को ओपन करेंगे, और उसकी वजह से इस पर्टिकुलर 3 ओम में कितना करंट है फाइंड करेंगे,
I1 मान लेंगे उसको। नेक्स्ट स्टेप में ये वोल्टेज सोर्स लीजिए, इसको शॉर्ट करिए, इसको ओपन करिए, ऑफ करिए, तो फिर इसमें करंट फाइंड किए, I2 बोल दीजिए उसको। नेक्स्ट स्टेप में इसको कंसिडर करिए, ये दोनों को ऑफ करिए, फिर इसी ब्रांच में करंट फाइंड कीजिए, इसको I3 बोल दीजिए। लास्ट में I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दीजिए। और फिर अगर आपको खुद चेक करना है तो I1 प्लस I2 I3 कर दीजिए, जो आंसर आता है वो अपना आपका सुपरपोजिशन से आंसर हो गया। और आप नॉर्मल भी सीधे नोडल लगा सकते हैं या मेश लगा सकते हैं, नॉर्मल सर्किट से सॉल्व करते हैं, मेश एनालिसिस से सॉल्व करके देख लीजिए इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी करंट आ रही है। तो सेल्फ वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कैसा आंसर उसका आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम इसका एक थ्योरम हमारा बचता है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्वेश्चंस में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डिस्कस करेंगे।